पार्लियामेंट इलेक्शन में इंदिरा रशीद ने उमर अब्दुल्ला को नॉर्थ कश्मीर से बड़े पैमाने पर हराया था। अब यहाँ पे सवाल मैं ये नहीं करना चाहता हूँ सर कि आप खुद को इंदिरा रशीद के सामने कहाँ पे देखते हैं, आप खुद को उमर अब्दुल्ला के सामने कहाँ पे देखते हैं? लोकसभा इलेक्शन 2024 में हमने उमर साहब को जिताया। इट विल टेक 100 years to restore आर्टिकल 370। हाल ही में फारूक साहब ने इस बात का जिक्र किया था। अपनी पार्टी का ये कहना है कि अल्ताफ बुखारी साहब का ये कहना है कि आज तक 370 पे एनसी और पीडीपी यहाँ पे सियासत कर रही थी, इस पे आपका क्या कहना है? तो अल्ताफ साहब जाने वो क्या कहते हैं, लेकिन बात ये है कि जो 370 आर्टिकल है ये एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड था। साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर को छोड़कर अब हमारी पूरी तरह से नजर है नॉर्थ कश्मीर पर। यहाँ से भी सियासत का माहौल गर्म है, यहाँ से भी सियासत उरूज पे है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर IPS अफसर, उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इन्हें मैंडेट मिला है पटन कन्वेंशन से इलेक्शन लड़ने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी फराज अंजाम दे रहे थे, क्या पहले से ही शौक था कि मुझे सियासत में आना है या पहले से ही शौक था कि मुझे आवाम की खिदमत करनी है? देखिए सियासी माहौल तो घर में था ही, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं सियासत में आऊँगा। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैं नॉर्मल सर्विस करता था, उसमें से नॉर्मल से मैं आया, लेकिन जब यहाँ वापस आ गया तो दोस्तों ने, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने काफ़ी परसुएशन की कि हमारी प्रॉब्लम है, हमारा कहीं कंसेंसस नहीं हो रहा है, तो आप सियासत में आइए, पॉलिटिक्स में आइए। लेकिन मेरी लिमिटेड चॉइस थी सियासत की, पॉलिटिक्स की। मुझे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुझे लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक पार्टी है जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़ जाने चाहिए, क्योंकि ये पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी पार्टी है। यहाँ जन्मी है, यहाँ पनपी है, यहाँ बढ़ी गई है और लोगों के साथ आज तक के इनका बैकग्राउंड है वो काफ़ी देर से लोगों के सामने है और काफ़ी अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर इलेक्शन में, आपका मंशूर है क्या? देखिए हमारा मंशूर वही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पेश किया है लोगों के सामने, जिसमें एम्प्लॉयमेंट है लोगों के लिए सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद जो बिजली के मामले में इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स वगैरह है या फराहमी उसके बारे में, उसके बाद हेल्थ केयर का है, उसके बाद लोन्स का है, KCC लोन्स का, जॉब्स का, ये जो यंगस्टर्स का इनका ये जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एजुकेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रॉडली हमारे मैनिफेस्टो में है। लेकिन हमारी जो असेंबली सेगमेंट है उसमें डाउन बिलो हमने कुछ सेकेंडरी जो बातें हैं वो सामने लाई। या हेल्थ केयर का बड़ा कम इम्पैक्ट है, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, शहर के नज़दीक होने के साथ बावजूद भी यहाँ ऐसी स्वीक फैसिलिटीज़ होती है वो है नहीं। हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है ये बेस पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो जाती है फ्रूट इंडस्ट्री, उसकी जो है यहाँ कोई ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाए या ये रेल हेड भी है तो वहाँ उसके लिए कुछ काम करेंगे ताकि हमारा वैल्यू एडिशन फ्रूट का हो जाए और हमारे लोग पैसे चार ज़्यादा कमाएं और अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इम्प्रूव करें। पार्लियामेंट इलेक्शन में इंदिरा रशीद ने उमर अब्दुल्ला को नॉर्थ कश्मीर से बड़े पैमाने पर हराया था। अब यहाँ पे सवाल मैं ये नहीं करना चाहता हूँ सर कि आप खुद को इंदिरा रशीद के सामने कहाँ पे देखते हैं, आप खुद को उमर अब्दुल्ला के सामने कहाँ पे देखते हैं? लोकसभा इलेक्शन 2024 में हमने उमर साहब को जिताया। हमारी असेंबली सेगमेंट से उनको 4,533 वोट अपने नज़दीकी राइवल से जो है यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस थे उनसे मिले। बाकी मुझे नहीं मालूम है कि बाकी वहाँ मैं काम नहीं कर रहा था, लेकिन आज के डेट में भी इंजीनियर रशीद साहब जो है हमें कोई ख़ास असर नहीं करेंगे। उनका यहाँ कैंडिडेट तो वो लोकल है भी नहीं, लोकल है वो, नॉट दैट, लेकिन उनका जो पॉलिटिक्स का आइडिया है वो आज के डेट में लोग उसको पसंद नहीं करते। अब अगर कल जाके अवाम ने एतमाद किया आप पे, अवाम ने आप पे ट्रस्ट किया, या अगर हम पटन इलाके की बात करेंगे यहाँ के लोगों ने आपको कामयाब किया, सबसे पहले आपकी नज़र में क्या कुछ करने की ज़रूरत है अवाम के लिए? अपना मैनिफेस्टो जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे पूरे ज़ोर शोर से। सबसे पहले उसमें हेल्थ केयर आता है, बच्चों की तालीम का मसला है, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी बातें जो है, जॉब जनरेशन, ये दो चार बातें जो है ये प्राइमरी बातें हैं, इन पर फोकस रहेगा। इट विल टेक 100 years to restore आर्टिकल 370। हाल ही में फारूक साहब ने इस बात का जिक्र किया था। अपनी पार्टी का ये कहना है कि अल्ताफ बुखारी साहब का ये कहना है कि आज तक 370 पे एनसी और पीडीपी यहाँ पे सियासत कर रही थी, इस पे आपका क्या कहना है? तो अल्ताफ साहब जाने वो क्या कहते हैं, लेकिन बात ये है कि जो 370 आर्टिकल है ये एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड था।
और इसको एक प्रोसीजर के तहत, आप मान लीजिए, देखिए इसको एक साजिश के तहत यहाँ से ख़त्म किया। मान लीजिए आपके अगर हमारी असेंबली होती तो क्या ये दिल्ली वाला पार्लियामेंट एक्ट जो है ये हमारा यहाँ काबिल इम्प्लीमेंटेशन होता? नहीं होता, क्योंकि हमारा अपना अलग सिस्टम था। एक साजिश के तहत पहले असेंबलियों को अलग किया, असेंबली इलेक्शन नहीं करवाए। क्या रीज़न देगा, क्या जवाब दे सकते हैं एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में? 2019 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए तो क्यों नहीं उस वक्त असेंबली के इलेक्शन हुए? उसके बाद परसों भी जो इलेक्शन हुआ तो उसमें भी असेंबली इलेक्शन होना था। ये बेसिकली एक इंट्रीग के तहत जम्मू कश्मीर असेंबली को नज़रअंदाज किया और लोगों की राय हमारे उसमें जो पार्लियामेंट का उसमें हमारी उसमें बिल्कुल ओपिनियन नहीं ली गई, क्योंकि हम ये कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहे। हमारा ये आर्गूमेंट है और स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कि हमसे हमारी राय हमारे कानून के हमें नाफिज करने से पहले पूछनी चाहिए थी। वो हमारा इसका है। दूसरा ये कि इल्ताफ साहब क्या फरमाते हैं वो उनकी सोच है। आर्टिकल 370 पर अभी तक चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बात सुन रहा है। 3 बार तो उन्होंने इसके हक में बात कही। ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लॉ ये करेंगे, ये आइन सुप्रीम है। ये डिबेट है, इस पर हम जंग लड़ते रहेंगे। हमने ये तो कानूनी गारंटीज थी, हमें आईनी गारंटीज थी, और इसको लोगों के पूछने के बगैर नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन बहुत करीब है, आवाम के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? आवाम के लिए एक ही मैसेज है, मस्त होके नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें और 1 अक्टूबर को पोलिंग बूथ्स पर हंसते गाते खेलते झूमते जाकर वोट करें। ये हमारा हल जो है निशान नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका दीजिए कि वो रियासत यूनियन टेरिटरी में हुकूमत बनाए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा, एक आखिरी मैसेज हमारे जो नौजवान यूथ हैं, आप IPS ऑफिसर रह चुके हैं, आपकी नज़र जो है वो समाज पे रहती है, तो यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? नौजवानों को अपना सारा जो है, अपना जो यूथ है उनको एंजॉय करना चाहिए। वो एक बार जवानी गई वो वापस नहीं आती है। हमारे नौजवानों के साथ एक बड़ा ये काफ़ी दुखद बात रही है कि उन्होंने अपना जो बचपन है, जवानी है, उन्होंने खुलकर वो नहीं एंजॉय की। आज के वो पढ़े लिखे, काम करे, मेहनत करे, स्पोर्ट्स में जाए, हेल्दी सोचे और सोचे कि वो हमारा कल है, और जहाँ जहाँ उनकी डिफ़िकल्टीज़ है वो अपने सीनियर्स के साथ अपने घर में बैठ के डिस्कस करे, आइसोलेशन में मत जाए, और पॉजिटिव सोच, मनफी सोच को छोड़ के पॉजिटिव सोच करे। और जिस फील्ड में भी हैं, कोई क्रिकेटर है वो अच्छा क्रिकेट खेले, कोई पढ़ने में है, कोई बिजनेस में है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई खेत में है, कहीं भी अपना सारा संजीदगी के साथ अपना एक हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाए। बिल्कुल, आखिर में सर एक और सवाल मेरे जहन में आ चुका है, क्योंकि ये बहुत सारे नौजवानों ने ये सवाल हमसे किया था। जब भी आप किसी पॉलिटिकल लीडर के पास जाएंगे उनसे सवाल ज़रूर पूछना। आपसे एक अहम सवाल रहेगा, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा जो वो सामने रखा, क्या आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने डेली वेजर्स पे और कैजुअल लेबर पे सियासत यहाँ पे की? मुझे PDP का नहीं है कि, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये है कि उनके वक्तन फ़वक्तन उन्होंने डेली वेजर्स को कंसिडरेशन में लाए, और काफ़ी डेली यहाँ भी अगर आप कुछ लोगों मिले जो रिटायर हो गए हैं उनको उनके सर्विसेज को रेगुलराइज किया है। डेली वेजर तो एक्सप्लॉइटेशन है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें प्रॉपर एक रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। डेली वेजर को हम 30 साल बोलते हैं डेली वेजर ना उधर का रहता है ना इधर का रहता है। उसकी सर्विसेज को वो सरकार को देता है, अपनी पूरी ज़िंदगी सरकार को देता है। सरकारों को चाहिए कि वो डेली वेजरों की बात सुने और उनका जो सर्विस के बेनिफिट्स है, चाहे वो पोस्ट रिटायरमेंट है या सर्विस के बारे में है, वो संजीदगी के साथ वो टेकअप करें और उनको ये सरकारें जो बनती है ना आजकल, ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए, ये अवाम दोस्त होनी चाहिए, अवाम के लिए बनी है, और अवाम का वेलफेयर ही सुप्रीम है किसी भी सरकार का, खासकर डेमोक्रेटिक सेटअप में। अब देखिए टेलीविजन के साथ जाती है, मैं ये एलानिया कह रहा हूँ, गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ फार्मर IPS ऑफिसर, उसके साथ साथ अगर हम पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, इन्हें यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है और पहली बार असेंबली इलेक्शन जो है यहाँ से कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो हमने इनके साथ बात की, खुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर सियासत के साथ साथ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत पर हमने इनके साथ बात की। तो लगातार हम आप साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद।